सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा। आप लोग देखोगे इरेडा ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद यानी 19 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद अचानक से Q4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। और Q4 रिजल्ट्स आने के बाद आप लोग देखोगे सभी पब्लिक के मन में हर्ष और उल्लास है वो बना हुआ है, जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने स्टॉक को खरीदा हुआ है। ठीक है, एक पीछे भी स्टॉक में करेक्शन बनी थी, अभी भी स्टॉक 25% के आसपास करेक्शन में है। तो इस रिजल्ट्स के बाद आप लोग देखोगे भी ब्रोकरेज भी बिल्कुल बुलिश है, क्योंकि रिजल्ट्स भी ऐसे ही आए हैं भाई। ठीक है, जिन्होंने रिजल्ट्स नहीं देखे थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हाईलाइट डालेंगे, वैसे मैंने इसके ऊपर 2 डिटेल वीडियोज बना दी हैं। ठीक है, तो चलिए जानते डिटेल में। स्टॉक लगभग 25% के आसपास टूटा हुआ है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी मार्केट में करेक्शन बनी थी। और उस कंडीशन में जैसो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स हमें गिरावट में दिखाई दिए थे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स में तेजी बन गई थी। ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स डाउन थे भाई, उसकी वजह से यहाँ पर भी दबाव रहा, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह। और मार्केट में भी आपने देखा होगा भी कैसा माहौल बना हुआ अभी के टाइम। ठीक है, इजराइल अटैक और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डालेगी। और रही बात अमेरिका के बाज़ार, वहाँ पर भी गिरावट रही है। तो चलिए भी जानते हैं रिजल्ट्स के बाद कल के कैसे हो सकते हैं लेवल। सबसे बड़ी खुशखबरी पता है क्या है? रिजल्ट से पहले इसका सर्किट फिल्टर 5% से 20% कर देना, सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आगे के कैसे रहेंगे, इसके बाद लेवल वगैरह क्या रहेंगे भी। अब यहाँ से टारगेट, क्या स्टॉक फ्रेश बाउंड भी खाए बनाते हुए नजर आएगा, या फिर यहाँ से जो स्टॉक है वो ऊपर से और टूट सकता है। रिजल्ट्स कैसे हैं? रिजल्ट्स देखो भाई, सभी को पता है कैसे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले रिवेन्यू में जंप है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे वहाँ से रिवेन्यू में जंप है। तो ओवरऑल रिवेन्यू तो उछला है भाई, चाहे Q1 क्वार्टर देख लो, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लो, चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से देख लो, वहाँ से भी जंप है इसकी रिवेन्यू में। तो उसके बाद आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी काफ़ी शानदार जंप है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, चाहे वो Q1 क्वार्टर बेसिस हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर ये जो कॉलम है ना भाई, यहाँ पर देखोगे ये मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। 1391 करोड़ का रिवेन्यू है, 1335 करोड़ का आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 96% का है, प्रीवियस में 92, और उससे पहले आप लोग देखोगे 105 और 100 के आसपास। तो ये इसके हमें जो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन देखने को मिल रही हैं। इंटरेस्ट वगैरह कंपनी ने हाई पे किया अभी, क्योंकि आपको पता होगा अभी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी तो भाई देखो डेट तो होगा ही होगा, कंपनी को कर्जा लेना पड़ेगा, आगे पैसा दे रही है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप लोग देखोगे हल्का फुल्का इंक्रीज में आया है, लेकिन ईयर इन बेसिस पर भी हमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है, जो कि 294 करोड़ से 337 करोड़। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं भाई। ठीक है, ठीक है रिजल्ट है, और इसका जो इफेक्ट है वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चलिए भाई अब देख लेते हैं आखिरकार कैसे रहे हैं भी इसके आगे के टारगेट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पहला जो टारगेट रहेगा 185 का, तो ये लेवल अगर ब्रेक होकर सस्टेन करता है तो स्टॉक जो ना भी 225 से 250 रुपये तक के मूव हमें अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर दिखा देगा भाई। तो ये इसके मूव आ सकते हैं स्टॉक में। अगर ये स्टॉक 163 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, उस कंडीशन में 185 के मूव आने की संभावना है। और इसके अंदर आप लोग देखो भी इंट्राडे में अगर मार्केट में ठीक ठाक माहौल बना रहा तो स्टॉक हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग लेते हुए नजर आ सकता है। भी 20% का सर्किट है, याद रखना। रिजल्ट अच्छे तो इफेक्ट भी बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। और फिर भी जिसको रिस्क नहीं लेना है 157 के सपोर्ट के साथ आगे के लिए ट्राई कर सकता है, अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग बने तो। ये इसके लेवल है। और रही बात बाय होल्ड सेल, ये अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस करके कीजिए। मेरी तरफ से ऐसी कोई सलाह नहीं है कि आप लोग खरीदो या फिर आप लोग बेचो। रिजल्ट्स वगैरह जो आए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, जो लेवल्स बन रहे हैं वो आपको बताए हैं। 5% का प्राइस सर्किट था पहले, अभी 20% का हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।